हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हरियाणा जी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया था? यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी करनाल में। इसकी सबसे पहले स्थापना बेंगलोर में की गई थी। सबसे पहले इसकी स्थापना बेंगलोर में 1923 में की गई थी। बाद में 1955 में इसे स्थानांतरित किया गया था बेंगलोर से करनाल में। और 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी का। और 1990 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में IVF भैंस तैयार की गई थी। IVF भैंस यानी कि ये विश्व में भैंस का प्रथम क्लोन था, जो कि करनाल में डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में तैयार किया गया था। करनाल में और इम्पोर्टेंट पॉइंट है करनाल से संबंधित तो वो है 5 पीरों की मज़ार है यहाँ पर करनाल में। 5 पीरों की मज़ार, पीरों की मज़ार। कोहांड कोस मीनार, कोहांड कोस मीनार। सीता माई मंदिर है यहाँ पर, सीता माई मंदिर, सीता माई का मंदिर सीता माई गांव में है। और बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला लगता है करनाल में। बाबा सिमरन दास जी की, सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला, कच्ची समाधि का मेला इंद्री सोनी करनाल में लगता है। छड़ियों का मेला, छड़ियों का मेला अमूपुर गांव, छड़ियों का मेला अमूपुर गांव में लगता है, करनाल के अमूपुर गांव में। और करनाल के सालवन गांव को, करनाल का सालवन गांव को मेड़ों का गांव कहा जाता है। हरियाणा में मेड़ों का गांव किसे कहा जाता है? तो करनाल के सालवन गांव को। और हरियाणा में पहला लाल डोरा मुक्त गांव, लाल डोरा मुक्त गांव करनाल का सिरसी गांव है, सिरसी गांव करनाल। और हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल भी कुंजपुरा करनाल में है, कुंजपुरा करनाल में, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। और यहीं पर करनाल में ही DWR यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी, 1978। और जो अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, उनका संबंध भी करनाल जिले से है, कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है? जींद, झज्जर, फरीदाबाद या फिर पानीपत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा सरकार के द्वारा झज्जर में सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया गया है। झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है, शहीदों का शहर। शहीदों का शहर झज्जर को ही कहा जाता है। झज्जरी व सुराहियों का शहर, झज्जरी व सुराही का शहर भी झज्जर को कहा जाता है। और जो हरियाणा का पहला जवाहर नवोदय विद्यालय था वो झज्जर का ही जवाहर नवोदय विद्यालय था, जो कि झज्जर के कलोई गांव में है।
उसके बाद जो हमारे पहले सीएम थे हरियाणा के पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा, उनका संबंध भी बेरी गांव झज्जर से है। झज्जर के गांव बेरी से उनका संबंध है। और पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा का संबंध भी झज्जर से है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और उनकी दो पुस्तक हम इम्पोर्टेंट जो पेपर में कई बार पूछी गई हैं। उनकी एक पुस्तक है हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास, जो कि पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा लिखी गई। और दूसरी पुस्तक है इनकी हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा के नवरत्न, नवरत्न, ये दोनों पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा की हैं। उसके बाद है संत गरीबदास जी का संबंध छुड़ानी धाम से है। संत गरीबदास जी, गरीबदास जी, इनका संबंध छुड़ानी धाम, और इनका जन्म 1777 में 1717 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1778 में हुई थी। और संत गरीबदास जी की रचना का नाम है अमृतवाणी, अमृतवाणी इनकी प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद है जो ओलंपिक में दोहरे पदक जीतने वाली शूटर मनु भाकर, मनु भाकर झज्जर के गोरैया गांव की है, गोरैया गांव झज्जर। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक यानी कि 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया का संबंध भी खुंडन गांव झज्जर से है, खुंडन गांव झज्जर से। और वीरेंद्र सहवाग, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, ये छुड़ानी गांव के हैं, छुड़ानी गांव झज्जर के। और वीरेंद्र सहवाग का उपनाम है मुल्तान का सुल्तान, मुल्तान का सुल्तान, नजफगढ़ का नवाब और विस्फोटक बल्लेबाज। जींद, जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है, हरियाणा का हृदय। और गठन जब हरियाणा का हो उस समय जींद सबसे छोटा जिला था, सबसे छोटा जिला। और जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन से लेकर अब तक एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। और पानीपत के बाहुल्य में एक तेल शोधक कारखाना है, बाहुल्य पानीपत में एक तेल शोधक कारखाना जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। और एक कृत्रिम रबड़ का प्लांट, कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी पानीपत में है, कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में है, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी। और पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1972, 1938, 1929 या 1969 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में की गई थी। यमुनानगर जिला, यमुनानगर जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को की हुई थी। देवीलाल इस समय हमारे सीएम थे, देवीलाल के समय। और यमुनानगर में कागज उद्योग, यमुनानगर में कागज उद्योग की स्थापना 1929 में हुई थी। और बेल्लापुर पेपर इंडस्ट्री के नाम से, बेल्लापुर पेपर इंडस्ट्री के नाम से करमचंद थापड़ के द्वारा इस पेपर इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी, करमचंद थापड़ के द्वारा। और रेलवे का कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप, रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में स्थापित किया गया था जगाधरी यमुनानगर में। और यहाँ पर बीरबल का रंग महल है यमुनानगर में, बीरबल का रंग महल, बीरबल का रंग महल, जिसे बुढ़िया का रंग महल भी कहा जाता है, रंग महल।
जिसे बुढ़िया का रंग महल भी कहा जाता है। बुढ़िया का रंग महल। अथेनी कुंड बैराज, लोहगढ़ का किला भी यमुनानगर में है। लोहगढ़ का किला इसे बंदा सिंह बहादुर द्वारा 1710 में लोहगढ़ के किले को बंदा सिंह बहादुर के द्वारा 1710 में अपनी राजधानी बनाया गया था और यह पूरे विश्व में सिखों की प्रथम राजधानी थी। हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट है यमुनानगर में। हल्दी प्रोसेसिंग जो कि रादौर यमुनानगर में है। रादौर यमुनानगर में। और उसकी स्थापना, हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना 2009 में की गई थी। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद है भगवान परशुराम सराव धर्म मंदिर। भगवान परशुराम सराव धर्म मंदिर कंठगढ़ जगाधरी यमुनानगर में है। लक्कड़हारा मंदिर यमुनानगर में है। लक्कड़हारा। चिट्टा मंदिर में भगवान हनुमान की सफेद प्रतिमा रखी गई है जो कि यमुनानगर में है। चिट्टा मंदिर। उसके बाद जो हमारी वेट लिफ्टर थी कर्णम मल्लेश्वरी और ये ओलंपिक में प्रथम महिला है जिन्होंने पदक जीता था। 2008 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध यमुनानगर जिले से। अगला क्वेश्चन है HSIIDC का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HSIIDC का पूरा नाम है। उसके बाद है हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? यानी कि हरियाणा में वन निगम की स्थापना हरियाणा में कब की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1989 में हरियाणा में वन निगम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य सरकार ने किस वर्ष वन नीति का स्वरूप दी? यानी कि वन विभाग का गठन तो 1989 में हुआ था और वन नीति कब आई थी हरियाणा में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2006 में हरियाणा में वन नीति आई थी और वन विभाग का गठन दिसंबर 1989 में हुआ था। दिसंबर 1989 में। और वन नीति 2006 में आई थी हरियाणा में। उसके बाद है कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 1980 81, ऑप्शन नंबर बी 1984 85, ऑप्शन नंबर सी 1988 89, ऑप्शन नंबर डी 1995 96। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला 1988 89 में स्थापित किया गया। कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी। और कुरुक्षेत्र को 360 तीर्थों का शहर कहा जाता है। 360 तीर्थों का शहर। इसे गीता की जन्मस्थली भी कहा जाता है। गीता की जन्मस्थली। और सिटी ऑफ पार्क्स कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में महत्वपूर्ण मंदिर है देवीकूप भद्रकालिका मंदिर। देवीकूप भद्रकाली मंदिर यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर माता सती का दायां टखना आकर गिरा था। और इस मंदिर में मान्यता है कि अगर आपने कोई मनोकामना मांगी और वो पूर्ण हो जाए तो यहाँ पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं। उनमें सोने चांदी मिट्टी के घोड़े शामिल हैं। सोने या चांदी या टेराकोटा मिट्टी से बने हुए घोड़ों को मंदिर में मनोकामना पूरी होने पर चढ़ाया जाता है। उसके बाद है बिरला मंदिर है। यहाँ पर बिरला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर के द्वारा 1952 में करवाया गया था। और यह ऐसा मंदिर है कुरुक्षेत्र में जिसकी दीवारों पर पूरी गीता के यानी कि गीता के सभी श्लोकों को लिखा गया है। बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र में। दुख भजनेश्वर मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है।
स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। और प्राची तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में है, इसका संबंध भीष्म पिता में से है। और कामोद्दा तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पर है एक वाल्मीकि आश्रम, कुरुक्षेत्र में वाल्मीकि आश्रम। और इसी वाल्मीकि आश्रम में बाबा लक्ष्मण दास गिरी जी महाराज ने, बाबा लक्ष्मण दास गिरी महाराज के द्वारा जीवित समाधि ली गई थी। तो बाबा लक्ष्मण दास गिरी जी महाराज के द्वारा जीवित समाधि कहाँ ली गई थी? वाल्मीकि आश्रम में। उसके बाद है बाबा काली कमली वाले का डेरा, बाबा काली कमली वाले का डेरा, कमली वाले का डेरा। इसका निर्माण स्वामी विशुद्धानंद महाराज जी के द्वारा करवाया गया था। स्वामी विशुद्धानंद महाराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पैराकीट पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में ही है। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। और शेख चिल्ली का मकबरा भी कुरुक्षेत्र के थानेसर में ही से हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। शेख चिल्ली का मकबरा यह थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है और इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टूटा हुआ आदमी जिसे हरियाणा सरकार द्वारा 1971 में सर्वश्रेष्ठ कृति घोषित किया गया, यह उपन्यास किसने लिखा है? तो टूटा हुआ आदमी उपन्यास के लेखक मोहन चोपड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टूटा हुआ आदमी उपन्यास मोहन चोपड़ा के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, योग सम्राट बाबा रामदेव जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योग सम्राट बाबा रामदेव जी का जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ था 25 दिसंबर 1965 को। सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़ में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम रामकिशन यादव, इनके पिता का नाम रामनिवास यादव और इनकी माता का नाम गुलाबो देवी था। और इन्होंने पतंजलि की स्थापना 2006 में की थी। इनके गुरु का नाम आचार्य बलदेव है। बाबा रामदेव के गुरु का नाम आचार्य बलदेव है और इनके प्रिय शिष्य का नाम है आचार्य बालकृष्ण। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2001, 2002, 2003 या 2005? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हरियाणा सरकार के द्वारा जल संरक्षण मिशन 2001 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आली पुरस्कार कौन सी एकेडमी के द्वारा दिया जाता है? हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी या हरियाणा हिंदी अकादमी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आली पुरस्कार हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हास्यराज या उमरिस्ट सुरेंद्र कवि सुरेंद्र शर्मा का संबंध किस जिले से? यानी कि प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा का संबंध महेंद्रगढ़ जिले से। और इनकी प्रसिद्ध टैग लाइन है सुरेंद्र शर्मा की, 4 लाइना सुना रहे सु।
और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है महेंद्रगढ़ जिसका पूर्णतः बीमा हो रखा है। पूरे जिले का बीमा पूर्णतः बीमित जिला महेंद्रगढ़ जिला। और महेंद्रगढ़ जिले को हरियाणा का खनिजों का शहर कहा जाता है। खनिजों का भंडार या खनिजों का शहर हरियाणा में महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। और उसके बाद है बागोत तीर्थ। बागोत तीर्थ महेंद्रगढ़ में है, जो कि ऋषि पीपलाद की जन्म तपस्थली थी। ऋषि पीपलाद की तपस्थली बागोत तीर्थ महेंद्रगढ़ में है। दूसरा यहाँ पर है श्याणा तीर्थ। श्याणा तीर्थ जो कि ऋषि उद्दालक की तपस्थली थी। ऋषि उद्दालक की तपस्थली श्याणा तीर्थ भी महेंद्रगढ़ में है। और महेंद्रगढ़ के नारनौल को तालाब व बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तालाब व बावड़ियों का शहर कहा जाता है। उसके बाद है कान्नौड़ का किला महेंद्रगढ़ में है। कान्नौड़ का किला जिसका निर्माण तात्या टोपे के द्वारा करवाया गया था। कान्नौड़ के किले का निर्माण महेंद्रगढ़ में तात्या टोपे ने करवाया था। मोदवाला शिव मंदिर मोदवाला गांव महेंद्रगढ़ में है। मोदवाला शिव मंदिर। और चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल महेंद्रगढ़ में है, जिसका निर्माण राजा नूनकर्ण के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रोहतक, ऑप्शन नंबर बी जींद, ऑप्शन नंबर सी मुरथल या ऑप्शन नंबर डी सिरसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुरथल। सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। और यह है प्रदेश का यानी कि हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। हरियाणा का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज मुरथल में है। और इसकी स्थापना 1986-87 के दौरान की गई थी। और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा 2006 में दिया गया था। 2006 में दीनबंधु छोटूराम प्रौद्योगिकी कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया गया था 2006 में। और यहाँ पर जो पहली ट्रेड थी, जिसकी इस संस्थान की पहली ट्रेड यहाँ पर कौन सी पहली ट्रेड थी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इसकी शुरुआत की गई थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और सोनीपत में ही हरियाणा की प्रथम लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि वकालत के लिए विश्वविद्यालय भीमराव अंबेडकर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय भी सोनीपत में ही है, जिसकी स्थापना 2012 में की गई थी। और भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में ही है। खानपुर कला सोनीपत में। खानपुर कला सोनीपत में। इसकी स्थापना जो ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1936 में कन्या गुरुकुल के रूप में की गई थी। और बाद में 2006 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय को भी कॉलेज को भी 2006 में यूनिवर्सिटी बनाया गया था। और जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, उसे भी 2006 में ही विश्वविद्यालय बनाया गया था। इससे पहले ये कन्या गुरुकुल था। उसके बाद यहाँ के सोनीपत के प्रसिद्ध मेले हैं बाबा सम्मक शाह का मेला। यह खुबड़ू गांव सोनीपत में लगता है। उसके बाद है डेरा नगन बालकनाथ का मेला। यह रबड़िया गांव में लगता है। रबड़िया गांव सोनीपत में। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सतकुंभा मेला, जो कि खेड़ी गुजराना गांव में लगता है।
और बाबा जिंदा मेला, बाबा जिंदा मेला यह मोई गांव में लगता है, मोई गांव सोनीपत में। चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत में ही है, चकोर पर्यटन स्थल। एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल, एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल सोनीपत में है। और एटलस साइकिल का उद्योग और एटलस मंदिर भी, एटलस मंदिर सोनीपत में और यह भगवान राम को समर्पित है, एटलस मंदिर जो सोनीपत में है। रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहा जाता है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक को कहा जाता है। शुगर सिटी रोहतक को, और पलवल को भी कहा जाता है, फिल्म सिटी कहा जाता है और एजुकेशन सिटी कहा जाता है रोहतक को। जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है, हरियाणा का हृदय। और कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि भी जींद को कहा जाता है। सोनीपत का पुराना नाम सोनप्रस्थ था, सोनप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1997, 1992, 1985 या 1991? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1997 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज संगीत की किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से, आगरा घराने से, ग्वालियर या मेवाती? तो पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित है। और पंडित जसराज एक मात्र ऐसे इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पंडित जसराज को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। और पंडित जसराज का जन्म फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी गांव में हुआ था, पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद में इनका जन्म हुआ था, फतेहाबाद जिले के पीली मंदोरी गांव में, पीली मंदोरी। और इनका जन्म 28 जनवरी 1930 में हुआ था, 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ था। और इनके नाम के ऊपर एक शूद्र ग्रह का नाम भी रखा गया है, शूद्र ग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पर ही रखा गया है। और पंडित जसराज को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रसराज की उपाधि दी गई, रसराज की उपाधि दी गई थी। और फतेहाबाद का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो खाराखेड़ी गांव में है, खाराखेड़ी गांव में फतेहाबाद। और अमरूद प्रजनन केंद्र भी है फतेहाबाद, भूना फतेहाबाद में। अमरूद प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भूना फतेहाबाद में, भूना फतेहाबाद में। और हरियाणा की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट का संबंध भी फतेहाबाद के सुल्ली खेड़ा गांव से है, सुल्ली खेड़ा गांव से प्रियंका बेनीवाल, प्रियंका बेनीवाल, ये सुल्ली खेड़ा गांव फतेहाबाद से। और यह हरियाणा की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो मार्च 2017 में करनाल में हरियाणा का प्रथम डाकघर पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया था। करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा। हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल को, हरियाणा का पेरिस करनाल को ही कहा जाता है। और सीता माई मंदिर करनाल जिले में ही है। बाबा सिमरनदास जी की कच्ची समाधि का मेला। और यहाँ पर
जो करनाल का जवाहर नवोदय विद्यालय है वो सागा गांव में है। सागा गांव या सग्गा गांव करनाल में है। एनसीसी एकेडमी यहाँ पर अराईपुरा घरौंडा करनाल में है। अराईपुरा घरौंडा करनाल में है। और करनाल में छड़ियों का मेला लगता है। छड़ियों का मेला अमूपुर गांव में। और करनाल के अंतर्गत FSL है, यानी कि फोरेंसिक साइंस लैब। फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना 1923 में 1973 में 1973 में फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना सबसे पहले रोहतक में की गई थी। बाद में 1976 में इसे मधुबन करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद है कौटिल्य पंडित। कौटिल्य पंडित का संबंध भी करनाल जिले के कोहांड गांव से है। कोहांड गांव से कौटिल्य पंडित का संबंध है। उसके बाद है पाकिस्तान के जो प्रथम PM थे लियाकत अली खान, लियाकत अली, उनका संबंध करनाल जिले से है। और हरियाणा का पहला साइंस उद्यान, हरियाणा का पहला साइंस गार्डन करनाल में स्थित है। और हरियाणा का लाल डोरा मुक्त गांव, हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव करनाल का सिरसी गांव है। और लिबर्टी शूज़ की शुरुआत करनाल जिले से ही हुई थी। लिबर्टी शूज़ का जन्मदाता करनाल शहर ही है। उसके बाद है भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर A जगदीश सिंह, ऑप्शन नंबर B मनोज कुमार, ऑप्शन नंबर C विजेंद्र सिंह, या ऑप्शन नंबर D जसप्रीत कौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A जगदीश सिंह के द्वारा भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की गई थी। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहा जाता है। भिवानी जिले का उपनाम है बॉक्सिंग का पावर हाउस। बॉक्सिंग का पावर हाउस। हरियाणा की काशी, हरियाणा की काशी कहा जाता है इसे। मंदिरों की नगरी कहा जाता है भिवानी को। मंदिरों की नगरी, मंदिरों की नगरी। और सिटी ऑफ वॉर हीरोज, सिटी ऑफ वॉर हीरोज भिवानी को ही कहा जाता है। भिवानी में एक सूती कपड़ा मिल उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग है। सूती कपड़ा उद्योग भिवानी में, इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। तो भिवानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1937 में। और यहाँ पर है भूतों का मंदिर, भूतों का मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है। दादी जगदे सती का मंदिर है। दादी जगदे सती का मंदिर, यह खरककला भिवानी में है। उसके बाद है बाबा मुंगीपा का मेला, बाबा मुंगीपा का मंदिर, बाबा मुंगीपा का मंदिर तोशाम भिवानी में है। और यहाँ पर बाबा खूबीनाथ का मंदिर है मित्ताथल भिवानी में। बाबा खूबीनाथ का मंदिर, बाबा खूबीनाथ का मंदिर भिवानी में ही है। रेड रोबिन पर्यटन स्थल भिवानी में है। रेड रोबिन पर्यटन स्थल, बयां पर्यटन स्थल भिवानी में है। बयां पर्यटन स्थल। और समा पर्यटन स्थल गुरुग्राम में है। बयां पर्यटन स्थल भिवानी में और समा पर्यटन स्थल गुरुग्राम में। जल तरंग पर्यटन स्थल लोहारू भिवानी में है। सितारा स्मारक यानी कि स्टार टेम्पल, सितारा स्मारक यह है संत ताराचंद जी महाराज की समाधि है दिनोद गांव में। दिनोद गांव
भिवानी में सितारा स्मारक है जो कि संत ताराचंद जी महाराज की समाधि है। और संत ताराचंद जी महाराज की प्रसिद्ध रचना का नाम है सतगुरु वेद। सतगुरु वेद। और हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी भिवानी में है। इसकी स्थापना सबसे पहले चंडीगढ़ में की गई थी 1969 में। बाद में इसे चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया था 1981 में। 1981 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था चंडीगढ़ से भिवानी में। और बंसीलाल का जन्म गोलागढ़ गांव भिवानी में हुआ था। गोलागढ़ गांव भिवानी में। बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का शिल्पी कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है बंसीलाल को। और हरियाणा का भागीरथ राजा बंसीलाल को ही कहा जाता है। और जो हमारे चौथे CM थे हरियाणा के बनारसी दास गुप्ता, इनका जन्म भी भिवानी के मानहेरू गांव में हुआ था। मानहेरू गांव भिवानी में इनका जन्म हुआ था। संत निश्चल दास का संबंध भिवानी के कुंगड़ गांव भिवानी से संत निश्चल दास जी का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी? हरियाणा जनहित कांग्रेस, जनता दल, विशाल हरियाणा पार्टी या इंडियन नेशनल लोक दल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला वेलोड्रोम कहाँ स्थापित है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, MDU विश्वविद्यालय में, सिरसा विश्वविद्यालय, हिसार विश्वविद्यालय में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A। हरियाणा का पहला वेलोड्रोम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। वेलोड्रोम होता साइकिल चलाने के लिए बनाया गया रास्ता या स्टेडियम जहाँ पर साइकिल प्रतियोगिता करवाई जाती हैं, तो वो वेलोड्रोम पर ही करवाई जाती हैं। तो ये पहला कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। उसके बाद है, जींद जिले के खरकराम जी नामक स्थान पर होली के दिन कौन सा मेला लगता है? माता का मेला, नाग देवता का मेला, बाबा बालूनाथ का मेला या मेला सच्चा सौदा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। जींद जिले के खरकराम जी नामक स्थान पर होली के दिन बाबा बालूनाथ का मेला लगता है। जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है और इसे कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि कहा जाता है। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि जींद को कहा जाता है। इसे हरियाणा के दूध नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर है रानी तालाब का शिव मंदिर, रानी तालाब का मंदिर है जिसे भूतेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इसे श्री हर कैलाश मंदिर भी कहा जाता है। बाबा जीतगिरी का मंदिर काकड़ोद गांव जींद में है। जीतगिरी का मंदिर काकड़ोद गांव जींद में है। अटकेश्वर मंदिर अटगांव जींद में है। उसके बाद बिलसर मेला हंसडेर गांव जींद में है। मुजावता तीर्थ जींद जिले में निरंजन गांव में। यक्षिणी तीर्थ दक्षिणी खेड़ा में है, जींद दक्षिणी खेड़ा में। और यहाँ पर है इक्कस तीर्थ भी जींद जिले में है। उसके बाद है बीरबारा संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य जींद में है। बुलबुल पर्यटन स्थल भी जींद में है। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और इसका उद्घाटन उस समय के तत्कालीन राज्यपाल AR किदवई के द्वारा किया गया था। जींद रियासत की स्थापना 1763 में राजा गजपत सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई?
वो अली शाह कलंदर के द्वारा, शेख फरीद के द्वारा, अल्ताफ हुसैन के द्वारा या इब्राहिम अबीदुल्ला के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख फरीद के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? भिवानी, कुरुक्षेत्र, करनाल या रेवाड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करनाल जिले में डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। बॉक्सिंग का पावर हाउस, सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है भिवानी को, सिटी ऑफ वार हीरोज। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहा जाता है। धर्म क्षेत्र, धर्मनगरी गीता की जन्म स्थली और सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स 360 तीर्थों का शहर और वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक सभ्यता का पालना कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता है। रेवाड़ी, रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन कहा जाता है। अहिरवाल का लंदन, और इसे भारत का इजराइल कहा जाता है। रेवाड़ी को भारत का इजराइल, भारत का इजराइल कहा जाता है। पीतल नगरी, भारत की पीतल नगरी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कब करवाया गया? 1725 में, 1775, 1788 या 1995। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सन 1775 में जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह के द्वारा एक विशाल किले का निर्माण 1775 में करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, शेष शैया पर लेटे गुप्तकालीन विष्णु की मूर्ति राज्य की किस स्थान से प्राप्त हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फिजिलपुर, और यह सोनीपत में है। तो शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु जी की मूर्ति फिजिलपुर, सोनीपत से प्राप्त हुई है। थानेसर कुरुक्षेत्र में है, और थानेसर कुरुक्षेत्र में ही शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। उसके बाद है, बाबा शाह कमाल की मज़ार प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? गोहाना में, फतेहाबाद में, कैथल में या रोहतक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाबा शाह कमाल की मज़ार कैथल जिले में स्थित है। और कैथल को पुराना नाम कपी स्थल था। कैथल को भगवान हनुमान की जन्म स्थली माना जाता है। भगवान हनुमान की जन्म स्थली। कैथल के पोल्लड़ गांव को रावण का ननिहाल माना जाता है। और कैथल के दरेड़ू गांव को हरियाणा का छोटा इटली कहा जाता है। हरियाणा का छोटा इटली कैथल के दरेड़ू गांव को कहा जाता है। और कैथल को 8 गेटों व 7 तालाबों का शहर कहा जाता है। 8 गेट व 7 तालाबों का शहर कैथल को कहा जाता है। टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में ही है, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब और गीता साथ साथ पढ़ाए जाते हैं। टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल जिले में ही स्थित है। उसके बाद तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाबा शाह कमाल की मज़ार कैथल जिले में है। रोहतक, दीनी मस्जिद रोहतक में है। लाल मस्जिद भिवानी स्टैंड पर रोहतक में। इसका निर्माण 1939 में आशिक अली के द्वारा करवाया गया था। नीम वाटिका पार्क रोहतक में। गौकर्ण तालाब। शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है। नौरंग राय पर्यटन स्थल रोहतक में है। मैम की बावड़ी, सुद्धोकलाल का झरना, मैम की बावड़ी यह मैम रोहतक में है। इसका निर्माण सुद्धोकलाल के द्वारा शाहजहाँ के समय करवाया गया था। और मैम की बावड़ी को स्वर्ग का झरना कहा जाता है। फतेहाबाद हरियाणा का ऐसा जिला जहाँ पर सबसे कम पर्यटन स्थल है।
और हरियाणा का पहला ऐसा जिला जो पॉलीथीन मुक्त और आवारा पशु मुक्त जिला जो है वो फतेहाबाद है। और इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।